अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम फिल्म का रिव्यू लेके आए हैं। फिल्म का नाम है कुकड़ी, जो 2 जून को रिलीज़ हुई है। ये फिल्म ताख़ीर का शिकार हुई थी। पहले इसका नाम जावेद इकबाल था, कुछ फिल्म के अंदर शायद तब्दीली भी की गई। हमने ट्रेलर के रिव्यू में आपको बताया भी था, और फिर फिल्म का नाम भी चेंज किया गया कुकड़ी, जो कि जावेद इकबाल का निकनेम कह लें, छेड़ कह लें, या जो भी कह लें, वो था, उसको उस नाम से बुलाया जाता था। तो फिल्म की जो कास्ट है, फिल्म के जो राइटर और फिल्म की जो डायरेक्टर हैं वो अबू अलीहा हैं, जो इससे पहले बहुत फिल्में बना चुके हैं। और जावेद इकबाल के हवाले से इस वजह से भी उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसके ऊपर 2-3 किताबें भी लिखी हैं, जो मेरे ख्याल में जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी आसानी भी थी इस टॉपिक को चुनने में। फिल्म की कास्ट में शामिल हैं यासिर हुसैन, आयशा उमर, पारस मसरूर और राबिया कुलसूम। इसके अलावा और लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अबड़ों का किरदार अदा किया है, वो भी हैं, और जिन्होंने एक मज़ाहिया थोड़ा लाइट किरदार था पुलिस वाले का, वो भी उसमें शामिल है। बाकी साइड छोटे छोटे करैक्टर भी बीच में है, फिल्म का हिस्सा है। इसके साथ फिल्म की जो अच्छी चीज़ें हैं उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। फिल्म की अच्छी चीज़ ये है कि इस फिल्म का जो टॉपिक है वो अच्छी चीज़ है। सबसे पहले तो इस कहानी की सिलेक्शन जो है वो इटसेल्फ अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये वो चीज़ थी जो लोगों को याद थी, जो उस वक्त जवान थे। फिर उन्होंने अपने बच्चों को बताया कि एक बंदा होता था जावेद इकबाल, उसने क्या किया था। और कुछ लोग जो खुद उस वक्त जवान थे, अब थोड़े 20 बरस बाद जो उनकी उम्र है, या उस वक्त बच्चे थे अब जवान हो गए, तो इस वजह से सोल्ड आइडिया था, एक दिलचस्प आइडिया था, जिसकी वजह से इस फिल्म की जो टॉपिक कहानी है उसमें सबसे अच्छी चीज़ उसकी ये सिलेक्शन है। दूसरी अच्छी चीज़ इस फिल्म की है, इस फिल्म की कास्ट में अगर देखा जाए तो यासिर हुसैन कैसे अच्छी एक पॉजिटिव साइड है, तो उसमें हम आपको चले शुरू में ही बता देते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ें अगर डिस्कस कर रहे हैं। तो फिल्म की जो कास्ट है उसमें जिस तरह पारस मसरूर का करैक्टर है वो भी अच्छा है। यासिर हुसैन ने इस फिल्म के अंदर कमाल किया है, और आगे जाके बताएंगे कि ये क्रेडिट यासिर हुसैन को कितना देना है हमने। और इस फिल्म का बोझ, ज़ाहिर है बोझ का मतलब ये है कि जब वो मरकज़ी किरदार कर रहे हैं, टाइटल रोल कर रहे हैं फिल्म का, तो ज़्यादा किरदारों नहीं का, लेकिन वो इसमें कितने हद तक कामयाब हुए हैं, मेरे अंदाजे में वो भरपूर तरीके से कामयाब हुए हैं। उनका गेटअप, चले वो मेकअप आर्टिस्ट को आप क्रेडिट दे दें, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका फुटवर्क, उनकी डायलॉग डिलीवरी, सारा कुछ, उनके पोस्चर थे, उनके फेस के जो उनके एंगल, कैमरा ने अगर लिए भी हैं, लेकिन उन्होंने, जिस तरह मैंने उसके ट्रेलर के रिव्यू में भी आपको बताया था। तो इस फिल्म की दूसरी दिलचस्प चीज़ जो इस टॉपिक के बाद, वो ऑब्वियसली करैक्टर है जावेद इकबाल का। लेकिन जावेद इकबाल का करैक्टर इस वजह से दिलचस्प है क्योंकि उसको अदा किया है यासिर हुसैन ने, और ये है। दूसरा मसरूफ पारस का किरदार, वो भी अच्छा है। तीसरी इस फिल्म की अच्छी चीज़ है कुछ एरियाज़, आयशा उमर जो है वो ठीक रही, चले वो अदाकारी में बाद में मैं आता हूँ। तीसरी अच्छी चीज़ जो है वो इस फिल्म के एरिया, जो जिस तरह खा वो हवालात वगैरह के सीन हैं, खा वो जो स्लम एरिया, जो इंटीरियर लाहौर के, स्लम नहीं है, इंटीरियर लाहौर के जो तंग गलियां हैं, वहाँ पे कुछ जो शॉट्स लिए गए वो हैं, वो इसकी एक अच्छी चीज़ है। तो ये 3 चीज़ें होगी मिला के जो इस फिल्म की अच्छी चीज़ है। अब इस फिल्म की डायरेक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं। शुरू डायरेक्शन से करते हैं। कहानी दिलचस्प, कहानी का टॉपिक दिलचस्प है, लेकिन कहानी के अंदर क्या चीज़ लैक करती थी, डायरेक्शन से पहले मैं उस पर आता हूँ। कहानी में एक बेनिफिट ऑफ डाउट मैं इस वजह से पूरी फिल्म में देता रहूँगा, क्योंकि इस फिल्म की जो सर्टिफिकेट के ऊपर ड्यूरेशन है वो है 1 घंटा 40 मिनट, यानी कि ये बनती है तकरीबन 100 मिनट, 100 मिनट की फिल्म है। लेकिन प्रैक्टिकली इस फिल्म को 10-12 मिनट कम है वो, और बगैर इंटरवल के घर चलाई ये फिल्म, लेकिन कम है। तो इस वजह से बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा, क्योंकि ट्रेलर में इसके डायलॉग कुछ और थे, तो चलो मैं कह देता हूँ कि इन्होंने फिल्म को काटा होगा। ये क्वालिफायर लगा लें। अगर मैं आगे तनकीद करूँगा तो इस तनकीद को आप मद्देनजर रखेंगे कि उसमें हो सकता है काटा हो, क्योंकि मैंने ट्रेलर का फ़र्क आपको बताया था, जिसमें वो कहता है बगैर तो ये नहीं पूछते, तो वो फिल्म में नहीं है। तो ज़ाहिर वो मैंने ट्रेलर में बता दिया था कि शायद सेंसर की नज़र हुआ है, इस फिल्म की काट छांट की गई है। लेकिन जो असल चीज़ है, इस फिल्म की कहानी दिलचस्प थी, लेकिन इस फिल्म की पहला हाफ जो है वो डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन दूसरे हाफ में लोग जो हैं वो बोर होना शुरू हो जाते हैं। पहला हाफ क्या था, दिलचस्पी का बायस इंसानी नफ्सियात को मद्देनजर रखते हुए कि जावेद इकबाल की एंट्री कैसे होगी, जावेद इकबाल का पहला सीन कैसा होगा, लोग एक दफ़ा थ्रिलर महसूस करेंगे, खौफ या जो भी। फिर जावेद इकबाल जब बोलेगा, फिर जावेद इकबाल जो बोलेगा, ये सारा कुछ तो पहले हाफ में था।
क्योंकि फिल्म जो है वो रिवर्स से शुरू होती है, यानी वो अपनी गिरफ्तारी से जब फिल्म शुरू करते हैं तो फिल्म का सबसे बड़ा जो भी इस तरह की फिल्में दुनिया में बनती हैं, दुनिया भर में फ्लैशबैक में फिल्में होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फ्लैशबैक में जब फिल्में होती हैं तो उस फिल्म को फ्लैशबैक में दिखाया भी जाता है। इस फिल्म को रिवर्स से शुरू किया है, सिर्फ बातों में पूरा किया है, फ्लैशबैक कहीं नहीं है। जावेद इकबाल किस तरह वीडियो गेम बच्चों को किस तरह घेरता था, जावेद इकबाल के जहन में क्या होता था, बच्चे कैसे आते थे सामने, अगर तो शूट किया था, सेंसर की नज़र हुआ तो अलग बात है, लेकिन 10-12 मिनट में ये सारा कुछ मेरा नहीं ख्याल कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर से कटी होंगी। तो वो जो एक चीज़ थी कि दाता दरबार में या वीडियो गेम के ज़रिए जिस तरह भी जो उसकी स्टोरी, हालांकि अबू अलिया ने खुद लिखी हैं किताबें, अच्छे से पता था, तो फ्लैशबैक में कहीं पे भी कोई सीन भी फ्लैशबैक में नहीं है। इवन जिस वक्त वो एक खातून आती है, रबिया कुलसूम है गालिबन, तो वो पूछती है कि मेरे बच्चे के साथ क्या किया था, आगे जाके कहानी उसकी तब्दील कर दी है, बाद में एंड पे वो बताती। मैं उस टाइम सोच रहा था कि शायद अभी कोई फ्लैशबैक आ, 2 सीन भी अगर फ्लैशबैक में होते तो वो दूसरे हाफ को दिलचस्प बना सकता था। पहला हाफ निकल गया, जावेद इकबाल की एंट्री भी होगी, सारा कुछ हो गया, लेकिन जो देखने वाले के लिए एक थ्रिल था वो ख़त्म हो गया। दूसरे हाफ में आप कितनी देर तक आप बातें कर सकते हैं, कितनी देर तक आप लोगों को बातें कर करके डरा सकते हैं। पहले हाफ में जावेद इकबाल की एंट्री भी, वो मैंने जिस तरह बताया कि लोग महसूस कर रहे थे कि एक सनसनी दौड़ती है कि बाद आया एक बंदा, एक ऐसे बंदे को पर्दा स्क्रीन पे देख रहे हैं जिसने 100 बंदों को, ये बच्चों को किया। लेकिन फिर दूसरा ये था कि जिस वक्त आयशा उमर उसके घर के ऊपर रेड करती है, जो ट्रेलर में भी आपको नजर आता है, वॉमिटिंग करती है, वो भी थ्रिल था, ठीक है। लेकिन उसके बाद दिखाने के लिए डायरेक्टर के पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो सबसे बड़ा लैक है कि दूसरे हाफ में लोग बोर होते रहे, और दूसरा हाफ का मतलब यह है कि इसमें इंटरवल नहीं हुआ, चले पहले 1 घंटा कह लें और अगले 40 मिनट कह लें, इस तरह कर लें, या पहले 50 मिनट कर लें, अगले 50 मिनट कर लें। तो कहानी के अंदर ये लैक था कि उसमें फ्लैशबैक नहीं दिखाया, अगर दिखाया था कट गया अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई सीन था। उस फिल्म को आपने हवालात तक महदूद रखा है, एक आध सीन बाहर है, एक वो रेड वाला सीन है, एक आध वो जो कचहरी में ले गए आते हैं, अदरवाइज पूरा का पूरा अंदर रखा है, इसमें भी कोई वो नहीं है। लेकिन बहरहाल जो एक दिलचस्पी के पहलू हो सकते थे, मैं अगेन कहता हूँ कि दुनिया भर की फिल्म उठाएं, जहाँ से फिल्म अक्सर एंड से शुरू होती है, अक्सर फिल्में एंड से शुरू होती हैं, बड़ी बड़ी फिल्में हैं जो एंड से शुरू होती हैं, और फिर वो फ्लैशबैक में बताते हैं कि ये हुआ था। तो उस फ्लैशबैक को दिलचस्प बनाना जो है वो डायरेक्टर का काम होता है। इसमें फ्लैशबैक है ही नहीं, उसमें दिलचस्प क्या बनाना था, तो कुछ भी नहीं है। जावेद इकबाल जब गिरफ्तारी देता है, वही अपने मुंह से उसके सुनना जो कुछ आपने कर ले ये, और वो भी कोई ख़ास नहीं है। अगली चीज़ें कुछ इसमें प्रॉब्लम है कंटिन्यूटी वगैरह की या रिसर्च की, हालांकि इन्होंने किताबें भी लिखी थी। मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि इंस्टा जो कंपनी थी पाकिस्तान के अंदर, वो तो आ गई थी, क्योंकि ये 98 और 99 की बात हुई है, दिसंबर 99 में तो उसने गिरफ्तारी दे दी थी। लेकिन इंस्टा का जो कोड था, मुझे अगर मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर नहीं कह रहा, अपनी याददाश्त की बुनियाद पर कह रहा हूँ, अगली बात मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे करूँगा। याददाश्त की बुनियाद पे यह है कि इसका जो कोड था इंस्टा का हुआ करता था, जीएसएम टेक्नोलॉजी बाद में आई थी, 0320 के साथ हुआ करता था, 0321 के साथ जो कोड था वो वारिद ने आके लॉन्च किया था, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, क्योंकि वो जीएसएम वो जो भी बिकी किसके हाथ बेची गई वो अलग स्टोरी है। लेकिन ये हुआ था 2004 या 5 की बात है। 99 में उसने गिरफ्तारी दे दी थी, दिसंबर 99 में। इसमें बताया गया कि ये इंस्टा कंपनी का फ़ोन यूज़ करता था, 0321 340 फलाना फलाना। तो जो भी है वो उस वक्त जो था, ये अगर जो लोग हैं वो देख रहे होंगे तो उन्हें याद होगा कि 0320 के साथ इंस्टा का कोड था, 0321 के साथ नहीं था, वो वारिद ने आगे ला। दूसरी जो है, इन्होंने बताया कि 2 बंदे जो है फलाना सोनी एरिक्सन यूज़ करते थे, ठीक है करते होंगे, हालांकि उस टाइम फ़ोन इतने आम नहीं थे, क्योंकि खुद मैंने जाके जब 2003 में सिम ली थी पहली दफ़ा, वो मुझे 5000 की मिली थी। तो जो 99 का 98 का दौर था, उस वक्त 4 पे फी मिनट लोकल कॉल पड़ती थी मोबाइल के ऊपर, बहुत महंगे थे, लेकिन चले इस तरह का था। वो अमीर भी बताया जाता है कि था, या उसने लेके सोनी एरिक्सन लेके दिए होंगे, लेकिन अपना उसने कहा जी लेटेस्ट मोबाइल इसने रखा हुआ 8210 जो था वो मुझे याद है नोकिया का, ये मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ आपको, कि नोकिया का 8210 जो था वो पाकिस्तान के अंदर जो लॉन्च हुआ था 2005 में मार्केट में आया था, दुनिया भर में वो आया था 99 में, तो पाकिस्तान में बहुत लेट आया था। और मुझे याद है 2001-2002 की बात है, उस वक्त मेरे पास फ़ोन नहीं था, 3 में मैंने लिया, लेकिन 3310 का बड़ा चर्चा था, तो ये 8210 जो था 3310 के बाद आया था। उस टाइम मेरे दोस्त ने 3310 का डब्बा खोला था, तो जो कमरे में बैठे हुए थे सबको कहा था दूर हो जाओ सब 3310 खोलने लगो। ये खैर
तो ये इसका थोड़ा सा करना चाहिए था इसके ऊपर। फिर यह है कि वो जिस तरह उतरते साथ ही कहते ज़ाहिर है उसने दिसंबर में गिरफ्तारी दी थी, तो सर्दी बहुत है, सर्दी उसमें पुलिस वालों को भी अगर स्वेटर पहना दी जाती तो खाली जावेद इकबाल के स्वेटर पहनने से कुछ नहीं होता, या उसके जो लड़के पकड़े गए थे, बाकी माहौल भी नजर आ रहा है। तीसरा ये कि जिस वक्त वो बड़ा अच्छा सीन है जो इंटीरियर लाहौर का है, लेकिन उसमें एक मोटरसाइकिल नए मॉडल का नजर आया, लेकिन उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट ये है कि उसके टैंकी टॉपे जो होते हैं ना उसके ऊपर वो कपड़ा चढ़ा हुआ है। आप समझ रहे हो, आजकल कपड़ा ब्लैक सा मिलता है वो, लेकिन जिस जगह आके मुलजिम गिरता है, वो लड़के जिसके पीछे भाग रहे हैं, अगला सीन गिरना शुरू होता है। जब गिरता है गाड़ी, वो जो गाड़ी है वो लेटेस्ट मॉडल की है, अभी वाली गाड़ी है, वो तो उस टाइम थी नहीं, उस टाइम वो ये वाली गाड़ियाँ नहीं थी, लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी है, वो अलग बात है। आगे जाके वो रक्शे के ऊपर जाके उसने मतलब अगला वो है, लेकिन जब गिरना शुरू होता है तो गाड़ी का बोनट और गाड़ी का टायर और गाड़ी की आधी गाड़ी नजर आती है, वहाँ से गिरते गिरते वो एक हल्का सा रेफरेंस है, लेकिन बहरहाल उसका भी ख्याल रखा जा सकता था। इसके अलावा भी छोटे छोटे इशू है, जिस तरह वो उसके घर के अंदर छापा मारते हैं, तो एक तो घड़ी जो है ना घर की कंडीशन को मैच नहीं करी, घड़ी बड़ी लश पश है पीछे। दूसरा एक घड़ी में टाइम कुछ और है और थोड़ी देर बाद उसी घड़ी में टाइम बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है। ये नहीं कह रही कि देखने वाले के लिए सिर्फ 2-3 मिनट गुजरे हैं, 4 मिनट गुजरे हैं, तो वो घंटे का फ़र्क पड़ता है, घंटे से भी ज़्यादा का ज़्यादा शूट किया होगा जो भी। खैर ये घड़ी शड़ी को तो हम ज़्यादा साइड पे कर देते हैं कुछ चीज़ें, लेकिन जो बड़ा डिज़ास्टर वो यही है कि इस फिल्म को पहला हाफ अच्छा है लेकिन फ्लैशबैक नहीं है, कोई बच्चों को ये वो करने का दिखाने का, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें उसको कोई ज़्यादती वगैरह के कोई ऐसे सीन दिखाए जाते, लेकिन कम से कम ये ज़रूर दिखाया जा सकता था। ये बड़ा दिलचस्पी का पहलू होता है कि एक बच्चा है वो जनाब वीडियो गेम खेल रहा है या दाता दरबार में है, पीछे से एक बंदा घात लगा के बैठा हुआ है, तो देखने वाले के लिए आप सोचें ज़रा कितना होगा। और मैं इस एक्सपेक्ट कर रहा था कि अबू अलिया ने चीज़ें मिस की कैसे की हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो है, और फिल्म को बच्चों के साथ देखा जा सकता है, बिल्कुल देखा जा सकता है। एक आधा सीन है वो भी बिल्कुल हल्का सा रेफरेंस है जब रेड करते हैं, अदरवाइज इस फिल्म में कुछ ऐसा उस तरह का नहीं है कि जिसमें आप अवॉइड कर। डायलॉग है उसमें, अंदर भी सेंसर है, तो उसको बड़ी एहतियात से इस लिहाज से शूट किया गया। तो अदाकारी के ऊपर मैं अगेन आऊँ तो उसमें यासिर हुसैन ने कमाल अदाकारी की है। यासिर हुसैन का मैं उस टाइम से फ़ैन हूँ जिस वक्त इन्होंने बांदी ड्रामा किया था, उससे पहले लाहौर से आगे और कराची से लाहौर में इनके करैक्टर ऑल टुगेदर चेंज थे, लेकिन बांदी में इनकी जब नई लुक मुझे नज़र आई थी तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ था कि बंदे के अंदर बहुत पोटेंशियल है, कहाँ वो लाइट किरदार। तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि जावेद इकबाल बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बोला है। तो जावेद इकबाल साहब ने इसमें जो उनका बोलने का दिखाया, हंसने का दिखाया, थोड़ा सा अगेन मैं अगर आऊँ, जावेद इकबाल साहब एजुकेटेड थे या नहीं थे, कितने पढ़े लिखे थे, दरमियाने थे, क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि आइया डलाग जो था डलाग ही है, डायलॉग को डलाग मतलब दिखाया कि इस तरह का है। फिर दूसरा कहता है आइया बड़ी साइकेट्रिस्ट को, वो भी साइकेट्रिस्ट से भी ज़रा बुरे तरीके से उस अदा किया था, ये डायरेक्टर को सोचना चाहिए था। फिर आगे जाके वो रेफरेंस देता है कि मैंने एक अंग्रेज़ी फिल्म देखी थी, फिल्म का नाम तो याद नहीं है मुझे, लेकिन वो बताता है जब फिल्म का नाम तो याद नहीं, उसका डलाग याद रह गया, डलाग। और डलाग पहले डलाग कह रहा और एक जुमला अंग्रेजी का जिससे सही तरह बोला नहीं जा रहा डलाग कहता है, तो वो पूरा जुमला कैसे, एक लफ्ज़ नहीं बोला जा रहा, पूरा जुमला कैसे। वो जुमला ये था कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, समथिंग लाइक दैट इसमें था। तो ये थोड़ा सोचना चाहिए था कि असल में था क्या, वो अंग्रेज़ी जानता था या नहीं जानता, या कम से कम प्रोनाउंसिएशन इन इतने आसान लफ्ज़ों की। तो ये भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं रेफरेंस की। बहरहाल इस फिल्म को यासिर हुसैन की वजह से अगर किसी ने देखना है तो देख सकते हैं। यासिर हुसैन ने इस फिल्म की भरपूर दिलचस्पी का, जो सबसे दिलचस्पी का पहलू यासिर हुसैन है। आयशा उमर जो है उन्होंने फेस के एतबार से देखा जाए तो अच्छी अदाकारी की है, लेकिन उनकी फ़िज़िकल जो अपीयरेंस है वो पुलिस के हवाले से उस तरह से सूट नहीं की, मतलब आती नहीं है पूरी। ठीक है, पुलिस वाले पतले बंदे भी हो सकते हैं या इस तरह, लेकिन बहरहाल एक रिक्वायरमेंट जो स्क्रीन के ऊपर दिखाने वाली होती है, जिस तरह अभी एक ड्रामा उनका आ रहा है सरमद खुसरो, उसमें राबिया भट्ट बनी हुई है, नज़र आ रही है कि वो पुलिस वाली लगती है। तो ये कुछ चीज़ें थी कुकड़ी फिल्म की। तो कुकड़ी फिल्म को आप 10 में से 5 नंबर दे सकते हैं, वो भी यासिर हुसैन की वजह से। अगर टॉपिक का भी बीच में एक शामिल करना तो 6 कर लें, अदरवाइज़ इस फिल्म में काफ़ी चीज़ें लैग भी हैं। दूसरा हाफ बिल्कुल फारिग है, जैसे मैंने बताई सारी चीज़ें बताई हैं, यही वजह है जिसकी वजह से नंबर थोड़े कम मिले। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।